Hello students, how are you? Good. Okay, let us start about next topic. Our topic is injection and withdrawals. इंजेक्शन आप अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो क्या होता है, कुछ चीज इंजेक्ट की जाती है आपकी बॉडी के अंदर, वो क्या होता है, इंजेक्शन। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में यहाँ इंजेक्शन का मतलब क्या है, बिल्कुल अलग है। इंजेक्शन क्या होते हैं, जो आपकी इकोनॉमी की प्रोग्रेस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन। जैसे हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज इंजेक्शन। क्या करता है ये, अगर कुछ चीज इन्वेस्टमेंट की जाएगी, अगर आपकी इकोनॉमी में 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होके 20 लाख हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, इंजेक्ट हो गया, आपकी इंक्रीज हो गई, इंक्रीज इन इनकम। इंजेक्शन को हम मेनली क्या कहते हैं, जब किसी चीज की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो वो क्या करता है, इंजेक्शन का काम करता है। और इन्वेस्टमेंट क्या है, एक तरह का इंजेक्शन जो आपकी इनकम में इंक्रीमेंट कर सकता है। जब इनकम में इंक्रीमेंट होगा तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर इंजेक्शन को, पहले इस तरफ हम इंजेक्शन का डायग्राम समझेंगे, फिर हम समझेंगे विड्रॉल को। इंजेक्शन में हमने क्या करना है, अपनी डिमांड को बढ़ा देना है। डिमांड के बढ़ने के कारण आपका इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और आपकी इनकम भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं ओ एक्स एक्सिस पर इनकम और एम्प्लॉयमेंट, ओ वाई एक्सिस पर हम लेते हैं एग्रीगेट डिमांड। क्लियर, बी दिस इज योर एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड कर्व। ठीक है, अब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो आप मेरी पहली वाली वीडियो में देख सकते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। हम थोड़ा सा बता देते हैं। एग्रीगेट का मतलब होता है कुल, डिमांड क्या है, मांग। एडी इज एग्रीगेट डिमांड, यानी कि कुल मांग आपकी, जो आप कुल डिमांड कर रहे हो। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट मतलब कुल, एज फॉर सप्लाई, आप टोटल कितनी सप्लाई कर रहे हो। क्लियर, दिस इज योर एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड दिस इज योर फर्स्ट इनिशियल एग्रीगेट डिमांड कर्व। आपकी डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इस पॉइंट पर टच कर रही है, ये है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। इससे क्या आपका कंक्लूजन निकल रहा है कि आपकी डिमांड इकोनॉमी में इतनी है और आपकी इनकम या एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, वो इतना फिक्स हो गया है। अब क्या होता है, आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया जाता है, पहले से इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया जाता है, 10 से कितना कर दिया जाता है, 20। इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने पर आपकी एग्रीगेट डिमांड का क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एज इट इज ये वाला डिमांड कर्व हमने क्या कर देना है, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देना है। और ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व को कहां पे काट रहा है, इस पॉइंट पर, E1 पॉइंट पर ये कट कर रहा है। तो आपका क्या हो गया, आपकी एग्रीगेट डिमांड इतनी इंक्रीज हो गई और आपका एम्प्लॉयमेंट और इनकम का लेवल भी इंक्रीज हो गया। ये क्या हो गया, इंजेक्शन के कारण आपकी डिमांड शिफ्ट होकर ऊपर हो गई, जिसके कारण आपकी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ गई और आपका एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी बढ़ गया। क्लियर, अब हम आते हैं विड्रॉल्स। अब ये क्या होता है, जब हम अपनी इनकम में से सेविंग कर लेते हैं, जैसे वाई क्या कर सकते हो, दो तरह से खर्च कर सकते हो अपनी इनकम को, या तो आप उसको कंज्यूम कर लेते हो या आप उसको सेव कर लेते हो। ठीक है, अब सेविंग करना क्या है, जितनी ज्यादा सेविंग करोगे उतनी ही इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का लेवल कम हो जाएगा। जितना कंजप्शन करोगे, सारा पैसा खर्च कर दोगे, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से आपका इन्वेस्टमेंट का लेवल भी
इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सेविंग करना क्या होता है, विड्रॉल होता है। इसका मतलब हम अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए बचा के उसको रख रहे हैं। जितनी इकोनॉमी में सेविंग का लेवल ज्यादा होगा उतनी क्या होगी, इनकम और एम्प्लॉयमेंट कम होगी। ठीक है, अगर आप अपनी इनकम में से, आपकी टेंडेंसी क्या है, ज्यादा सेव करने की है, तो आपकी इकोनॉमी में इनकम भी कम होगी और एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि विड्रॉल कैसे काम करता है। विड्रॉल क्या करता है, अगर आपने सेविंग कर दी तो आपने सी को कम कर दिया, सी फॉर कंजप्शन। कंजप्शन मतलब एग्रीगेट डिमांड को आपने पहले से कम कर दिया है। ठीक है, आप इस डायग्राम पे आ जाओ। सेम वही एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम और एग्रीगेट डिमांड। आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई, पहले से कम हो गई। पहले ये वाला डिमांड का लेवल था, अब डिमांड का लेवल कम होके कहाँ हो गया, यहाँ पर चला गया है। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए, एग्रीगेट डिमांड इक्वल है एग्रीगेट सप्लाई। ये क्या है आपका इक्विलिब्रियम का लेवल। अब कहां पर पॉइंट है, यहां पर आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो ये क्या हो गया आपका इक्विलिब्रियम का लेवल। इसका मतलब डिमांड इतनी कम हो गई, डिमांड के कम होने से आपका एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी कम हो गया और आपकी इनकम का लेवल भी कम हो गया है। ठीक है, इस पॉइंट पर क्या शो कर रहा है, विड्रॉल शो कर रहा है और ये पॉइंट आपका इंजेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वो आप पहले वाली वीडियो में आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।